दोस्तों, जैसे गर्मी शुरू होती है और बहुत सारे पर्यटक अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों की ओर घूमने के लिए पहुंचते हैं और उनकी उत्तराखंड पहुंचने के बाद ये इच्छा रहती है कि हम कौन से मंदिर, कौन से झील और कौन से झरने को देखें। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है इसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से कुछ ही दूरी में और वहाँ तक कैसे पहुँचें, टिकट कैसे लें, गाड़ी पार्किंग कहाँ पर की जाएगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। चलिए अब आपको हम उसी जगह में लेके चलते हैं, झरने के पास में, और वहाँ तक कैसे पहुँच जाएगा। दोस्तों, अभी हम आपको लेके जा रहे हैं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास से आगे की ओर, और आप मेरे सामने देखेंगे ऋषिकेश से जैसे हम निकलते हैं तो जहाँ पर ऋषिकेश ख़त्म होता है तपोवन से आप मेरे बाएं हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर निर्जना का बड़ा सा बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी हम लोग ऋषिकेश बद्रीनाथ के हाईवे को छोड़ के आप मेरे सामने बाएं तरफ जो बड़ा गेट देख रहे हैं, यहाँ से हम अंदर की ओर बढ़ते हैं तो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी हम आपको इस गेट से अंदर की ओर लेके आ चुके हैं नील झरने की। और आप मेरे सामने देख रहे हैं अभी हम लोग इस जगह में यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर टिकट घर बना हुआ है, जहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। हम उस जगह में आपको पहुँच चुके हैं और आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे अभी। दोस्तों, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं नील झरना जाते समय से पहले यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है। वन विभाग के द्वारा यहाँ पर निर्धारित टिकट यहाँ से लेना होता है और इसके बाद ही हम आगे को बढ़ेंगे। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। जो भारतीय है उनके लिए 50 रुपये और जो विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये निर्धारित यहाँ पर किया गया है वन विभाग के द्वारा। और आप मेरे सामने यहाँ पर जो बड़ा सा बोर्ड देख रहे हैं इसकी मैं आपको संक्षिप्त जानकारी के माध्यम से समझा रहा हूँ। और इस तरफ को अगर आप देखते हैं तो हम लोग यहाँ से आए थे, यहाँ से ऋषिकेश के जो मेन हाईवे की अगर हम बात करें तो 50 मीटर के आसपास में मेन हाईवे जो बद्रीनाथ है। और इससे ऊपर को आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे बोर्ड लगा हुआ है जिसकी दूरी नील झरने की 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर दिखाई गई है और आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। और अभी हमने यहाँ से टिकट ले लिया है और इस टिकट का शुल्क 50 रुपये का टिकट आपको यहाँ पर एक टिकट दे दिया गया है। और आगे जाके हो सकता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी और आप इसको देख सकते हैं मेरे सामने। चलिए अब आपको हम सड़क मार्ग से झरने के पास तक लेके चलते हैं और वहाँ पर पार्किंग भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हम आपको आगे की ओर। दोस्तों, भी हमने टिकट लेने के बाद अब हम आपको सड़क मार्ग से आगे की ओर लेके जा रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी तय करके और आगे को हम बढ़ते हुए आप जा रहे हैं। और जगह जगह में यहाँ वन विभाग के द्वारा यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं कि आप यहाँ पर किसी प्रकार का भी प्रदूषण ना करें, गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्यटक आते हैं और यहाँ पर कूड़ा करकट कर देते हैं। और बिल्कुल जगह जगह में आपको यहाँ पर ऐसे बोर्ड भी मिलेंगे जहाँ पर शराब पीना मना है, और क्योंकि बहुत सारे लोग पर्यटक लोग शराब पी के भी आ सकते हैं। ये पूरी चेतावनी के साथ में हम लोग दिखाते हुए बताते हुए आपको आगे की ओर लेके जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हम लोग बहुत ऊंचाई में आ चुके हैं ऋषिकेश से और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ऋषिकेश यहाँ से दिखाई दे रहा है नील झरने के पास से। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ऋषिकेश यहाँ से ऐसा दिखाई देता है। और अभी हम लोग आपको बिल्कुल पास में लेके आ चुके हैं नील झरने के पास में। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जो पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है ये बिल्कुल निःशुल्क पार्किंग है। आप छोटे वाहन या बड़े वाहन जिससे भी आते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से, यहाँ पर पूरी वाहन रखने की सुविधा आपको मिल जाएगी। जगह जगह में यहाँ पर मैगी पॉइंट, टी पॉइंट भी यहाँ पर बने हुए हैं और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। साथियों, अभी हमने अपने वाहन को यहाँ पर पार्किंग करके अब आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर नीर वाटरफॉल का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ से हम अभी सीढ़ी चढ़ के आपको आगे की ओर ऊपर की ओर लेके चलते हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ये मार्ग जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर मार्ग यहाँ पर बना हुआ है। ऊपर नील झरने तक यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा दिखाई देगा, ऊपर तक ऐसे मार्ग यहाँ पर बनाया गया है। और जिस जगह से हम यहाँ पर ऊपर लेके जा रहे हैं इस जगह में यहाँ पर चेकिंग हो सकती है आपकी टिकट की। यहाँ पर टिकट की चेकिंग यहाँ पर होती है, इसी के बाद आपको ऊपर जाने दिया जाएगा। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी हम आपको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। दोस्तों, जहाँ पर हमारा टिकट चेकिंग हुआ था उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ने के बाद आप मेरे सामने देख पा रहे हैं छोटा सा वाटरफॉल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वैसे यहाँ से अगर हम बात करें जहाँ से हमने गाड़ी पार्किंग की थी तो यहाँ से कम 80 मीटर के आसपास में दूरी तय करके हमको वाटरफॉल के पास जाना पड़ेगा नील झरने के पास में। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं और ऐसा ही मार्ग आपको हम दिखाते हुए आगे को लेके जा रहे हैं। ऐसा ही मार्ग यहाँ पर बना हुआ है और जगह जगह में यहाँ पर मैगी के पॉइंट, टी पॉइंट, बहुत सारे यहाँ पर आपको छोटी छोटी दुकानें भी आपको देखने को मिल जाएंगी इस पार्क के आसपास में, इस वाटरफॉल के आसपास में। दोस्तों, हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे यहाँ पर आपको जगह जगह में यहाँ पर छोटे बोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है पहला
झरना, दूसरा झरना और तीसरी झरना। ऐसे करते करते यहाँ पर आपको हर मीटर यहाँ पर उसकी मीटर की दूरी भी यहाँ पर लिखी हुई है और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। अभी हम आपको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको हम दिखाते हुए बताते हुए जा रहे हैं। और आप मेरे सामने देख सकते हैं नीचे को, अगर आप देखते हैं तो हम लोग आपको नीचे से इस जगह से आपको लेके पहुँचे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है ऋषिकेश शहर से 9 किलोमीटर की दूरी तय करके आज आपको हम लेके पहुँचे हुए हैं वाटरफॉल के पास में, जिसका नाम है नीर वाटरफॉल। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको वाटरफॉल में बहुत सारे पर्यटक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें भारतीय और विदेशी पर्यटक भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी हम आपको इस झील के पास में भी लेके जाएंगे, जहाँ पर छोटी सी झील और झरने के पास में भी आपको हम लेके जाएंगे। दोस्तों आप मेरे सामने देख पा रहे हैं नीर झरना वाटरफॉल के पास हम आपको लेके आ चुके हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप आसानी से यहाँ से पहुँच सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के आसपास और तपोवन के आसपास में हैं तो वहाँ से आप आसानी से आ सकते हैं। तपोवन से 2 पहिया वाहन किराए पर मिल जाते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से टैक्सी के माध्यम से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं नीर झरना। अगर हम नीर झरना में यहाँ पर आप नहाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए भी जगह जगह में यहाँ पर छोटे छोटे रूम यहाँ पर बने हुए हैं कपड़े बदलने के लिए। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी हम आपको लेके जाएंगे नीर झरने के पास में, और वहाँ पर हम लोग अभी वाटरफॉल में जाएंगे, उसको भी आपको दिखाएंगे। लो 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 रुको, अरे ऑन ही नहीं हुआ, हो जाओ, ऑन ही नहीं हुआ यार। हर गंगे इसके साथ में यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे चेंजिंग रूम यहाँ पर बनाए गए हैं इन झरनों के आसपास में, तो वहाँ पर आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा और आप मेरे सामने देख पाएंगे। इसके बाद हम आपको अभी लेके चलते हैं पुल में, और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं पुल है। इसी के सामने अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर झरना आपको दिखाई देगा, और इसी झरने के आसपास में यहाँ पर छोटे छोटे पुल और आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं प्राकृतिक झरना आपको दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक जंगलों के बीच में बहुत ही सुंदर झरना, जहाँ पर पूरे साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, इसका आनंद आप भी यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ऋषिकेश का नीर झरना वाटरफॉल। आप यहाँ तक अगर आना चाह रहे हैं तो ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला और तपोवन से आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप तपोवन में हैं तो वहाँ पर आप स्कूटी और बाइक किराए पर लेके यहाँ तक आ सकते हैं। उसके अलावा आप टैक्सी से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और जिसके लिए मैंने आपको बताया भी है। तो यहाँ पर निःशुल्क पार्किंग है, आप निःशुल्क पार्किंग में अपनी वाहन खड़े करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जो पास हमको यहाँ पर दिया गया था उसकी वैलिडिटी 3 घंटे और 4 घंटे के आसपास रहती है। दोस्तों चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं प्राकृतिक झरने के बाद में। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, मैं अभी नीचे से आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर मार्ग यहाँ पर बना हुआ है इस झरने तक पहुँचने के लिए। और अभी हम ऊपर से नहाने के बाद आपको नीचे की ओर लेके जाएंगे। तो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर मार्ग यहाँ पर बनाया गया है नीचे तक पहुँचने के लिए। और आप मेरे इस तरफ को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नीचे आपको दिखाई दे रही होगी। इसके साथ में यहाँ पर अगर हम वाहन खड़े करने के बाद आप ऊपर को आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं मेन रोड से ऋषिकेश के लिए। दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं पार्किंग से नीचे, और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं पार्किंग से जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ हम लोग आपको नीचे की ओर ले जाते जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा रोड के साइडों में। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा आगे की ओर लेके जाएंगे। तो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर थैंक यू का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। हम इसी मार्ग से ऊपर को आए थे, और इससे थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा अन्य राज्यों को ये राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। और हम पहुँच चुके हैं अभी मेन मार्ग में। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं ऋषिकेश की ओर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का प्राकृतिक झरने का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।